कितना मुश्किल होता है एक लेखक के लिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, हाँ हाँ। कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो गया, या लव जिहाद भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल। और टेररिस्ट जो हैं उस तरीके से रिक्रूट करते हैं। एक और संवेदनशील मुद्दा है, अभी रिसेंट डेटा हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों का अपहरण हो रहा हाँ है, हाँ। वो उसमें हमारा शहर जो है इंदौर में बैठे हैं, ये भी टॉप की सूची में आया हुआ है। बिल्कुल। तो ये इतना जब संवेदनशील मुद्दे पर आप लिखते हैं, तो किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है आपको? जी बिल्कुल, बारीकियाँ देखो, एक तो तथ्य है ना, और उसके बाद सामाजिक दायित्व को हम वो रखते हैं, प्रमुखता से रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी मतलब मैं इसको ऐसा सवाल करता हूँ, थोड़ा डर रहता है कि मन में अपन लिख रहे हैं कि कुछ गलत ना लिख जाए? देखो, डर तो हमेशा रहेगा, क्योंकि आप एक अकाउंटेबिलिटी बनती है इंसान की कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, अब वो उसको एक दो व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या एक भाषण दे के 1,000 व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। ये अगर आती है तो पूरे पैन इंडिया, और अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड भी हमारी फिल्म गई थी, तो सभी के पास जाएगी, सभी देखेंगे और सभी की प्रतिक्रिया आएगी। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कहें वो जिम्मेदाराना ही बयान हो, जो कहा जाए। और ऐसा भी नहीं कि बयान दे के बाद में सॉरी, ये तो प्रिंट एक बार होके गया है, तो फिर तो वो आपको पीछे पलट के उसको सुधार नहीं सकता ना, एक बार तीर छोड़ दिया वाली चीज़ हो जाती है फिल्म बन के निकल जाना, मतलब। तो बहुत इसमें जिम्मेदारी का होता है। तो मैंने बिल्कुल इसमें, हमने होमवर्क मेरा बिल्कुल टाइट रहा, जितना हमने जो दिखाया, जो बात कही, जब तक वो पूरी हमारे पास प्रमाणिक तौर से हम संतुष्ट नहीं होता, तब तक उसने इसको आगे डाला ही नहीं। जो कहा है प्रमाणिक कहा है, जो हो रहा है वही कहा है। और अब तो उसको आप देखिए ना, न्यूज़ में हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं खबर आती है। अभी उदाहरण के लिए यूपी में एक बाबा पकड़ाए थे, वो झिंगुर बाबा के नाम से, हाँ। तो वो वही तो है, उन्होंने पूरा रेट लिस्ट भी निकाल के रखी थी, और जो पुराना उनका जो जिस तरह का हम वहाँ देख रहे थे बात, उसी तरह का वो यहाँ पर चला रहे थे। फॉरेन फंडिंग आ रही है, सब कुछ आ रही है। तो ये सब चीज़ें तो हो रही है। अभी भी हमने एमपी में 2-3 केस अभी सुनने में आए थे, बीच में एग्जिम ट्रेनर वाला आया था, और 2-3 आए थे, तो उसमें भी ये सेम वही कहानियाँ दोहराई जा रही थी। तो कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई है, वो तो चल ही रही है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो था कि कम से कम एक अवेयरनेस आए। हम सिर्फ केरल की कहानी बता के ख़त्म ना करें, हम ये बताएं कि आपको थोड़ा अवेयर होना है। और समाज में अगर कुछ लोग, कुछ कुछ, मैं सबका नहीं कहता कि समाज में सभी वैसे ही होते हैं, वैसा नहीं है। अगर समाज में अगर कुछ लोग इस तरह का षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं कुछ, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है उनको समाज, अगर खुद का समाज ही अगर उनको सबक सिखा दे, तो वो पूरा समाज बदनाम होगा ही नहीं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं होती, इसको तुम वो मत करो। तो ये अगर एक बार दायित्व वो समझ ले इंसान, तो हो जाता है। तो हमको भी बहुत ये रहता है कि हम उसको जिम्मेदाराना तरीके से करें, और हम उस पर बाकायदा रिसर्च करते हैं, सब कुछ होता है, 4-10 लोगों के बीच में डिस्कशन होता है। और ये फिल्म लिखने के बाद भी मैंने कई मुस्लिम स्कॉलरों से हमने डिस्कशन करी, उनको दिखाई फिल्म, उनको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ाया, और जब उनका भी अप्रूवल आ गया कि नहीं आप सही हो, आप कर सकते हो, तो फिर हमने उसको करा। उसमें किसी भी समाज विशेष को हमने अंगुली नहीं उठाई, या उनके विरोध में या उनके धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हमने उनको उंगली उठाई, उन आतंकवादियों पे, या उन जो प्रोपेगेंडा के साथ, जो भारत विरोधी, भारत को तोड़ने के लिए या भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो विदेशी ताकतें यहाँ के लोगों का उपयोग करती है, और वो लोग जो इसमें फंसे रहते हैं, हमने उनको उजागर किया कि भाई ये लोग हैं जो कि उनके प्रपंच में फंस के अपने ही देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको उजागर किया। और जो दूसरी बात आप बच्चों की कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि चाइल्ड स्मगलिंग, मतलब जो ये जो हो रहा है, बच्चे चोरी वाला, या जो बच्चियां गायब होती है, उसमें एक धार का पिथमपुर भी का भी नाम आता है, वहाँ से भी काफ़ी होते हैं, और इंदौर में भी काफ़ी आता है। बड़े शहरों में तो मोस्टली होता ही है। अब इनका पूरा सिंडिकेट होगा पीछे, बहुत लंबा चौड़ा क्या होगा हमें नहीं पता। तो ये तो जो है शासन प्रशासन या जो भी कानून व्यवस्था, उसका काम है, और वो कर भी रहे होंगे कैसे भी करके इस नेक्सस को तोड़ने का काम। लेकिन ये विषय है, आप सही कह रहे हैं, मेरे भी दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हुआ तो इस विषय पे भी एक, अब इसमें क्या है ना कि दो चीज़ होती है। जैसे इस पहली वाली फिल्म जो हमारी केरला स्टोरी, उसमें ये है कि हम वहाँ सामाजिक दायित्व की बात है। अब यहाँ पर सामाजिक दायित्व है, मतलब वो अब बच्चा खेल रहा है, स्कूल गया और वहीं से गायब हो गया, तो इसमें हम सामाजिक दायित्व क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं। ये है कि भय नहीं है। अगर किसी एक भय अगर उनके अंदर बैठा कि अगर किसी बच्चे को मैंने इस चौराहे, जैसे योगी जी बोलते हैं कि इस चौराहे पे छेड़ा, उस चौराहे पे खत्म, तो वैसा अगर उनको भय है कि नहीं, मैंने अगर एक बच्चे को इधर छुआ है, मेरे इस सिटी की बाउंड्री पार करने से पहले मेरा कुछ हो जाएगा, तो शायद वो डर उनको वो न करने दे। तो हो मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे हो सकता है कई जिम्मेदार अधिकारी लोग इस दायित्व में लगे होंगे, कई नेता लगे होंगे इस दायित्व में, कि वो इस जो ये नेगेटिव छवि इंदौर की बनी है, उससे उसको निजा, हाँ, अपनी छवि स्वच्छ इंदौर की है, सब जगह है। लेकिन अगर एक नेगेटिव आ जाता है कि यार यहाँ पे इतने बच्चे गायब होते हैं, तो ये तो एक गलत बात है। तो उसकी छवि को भी मुझे लगता है भविष्य में सुधारेंगे, और एक जो इस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है, वो भविष्य में बिल्कुल खत्म, ना नगण्य, नगण्य क्या होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म ही हो जाए, वैसा मुझे लगता होगा भविष्य में।